उत्तर प्रदेश के वृंदावन के बीचों बीच करीब 2.5 एकड़ में फैला एक ऐसा जंगल है जो सदियों से इंसानी समझ के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। इसे निधिवन कहते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी जंगल पर चर्चा करेंगे। आखिर सूरज ढलते ही यहाँ ऐसा क्या होता है कि विज्ञान के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये वो जगह है जहाँ हर रात साक्षात रासलीला होती है। एक तरफ हमारा आधुनिक विज्ञान है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटनाएं जो किसी भी साइंटिफिक लॉजिक से बिल्कुल परे नजर आती हैं। और यही चीज सोचने पर मजबूर करती है कि जब ऑब्जर्वेशन और गहराई से जुड़ी मान्यताएं आपस में टकराती हैं तो नतीजा क्या निकलता है। चाहे वो ग्रेविटी के नियम हों, बॉटनी के उसूल हों या फिर बायोलॉजी की थ्योरी, दावा तो यही किया जाता है कि रात के अंधेरे में निधिवन में ये सारे नियम बिल्कुल उल्टे पड़ जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक रूल है जिसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया का कोई भी पेड़ या पौधा नेचुरली सूरज की रोशनी पाने के लिए आसमान की तरफ सीधा ऊपर की ओर बढ़ता है। उसकी जड़ें जमीन के नीचे जाती हैं और तना ऊपर की तरफ। जमीनी हकीकत यही है ना, लेकिन निधिवन की वनस्पतियां इस यूनिवर्सल रूल को पूरी तरह से दरकिनार करती हुई नजर आती हैं। अब जरा इस अजीबोगरीब अंतर को देखिए। नॉर्मल पेड़ों के मुकाबले निधिवन में पेड़ों की डालियां आसमान की तरफ नहीं बल्कि नीचे सूखी जमीन की ओर झुकती हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये पेड़ स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं खड़े हैं। इनकी डालियां जोड़ों में यानी पेयर्स में एक दूसरे के साथ इस तरह से गहराई से उलझी हुई हैं जैसे दो लोग आपस में गले मिल रहे हों या किसी नृत्य की मुद्रा में हों। स्थानीय मान्यता और संतों का मानना है कि ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं, बल्कि ये द्वापर युग की 16,000 गोपियां हैं जो दिन में समाधि में रहती हैं और रात होते ही अपने भगवान के साथ नृत्य करने के लिए गोपियों का रूप ले लेती हैं। खैर, अगर ये रहस्य सिर्फ पेड़ पौधों तक ही सीमित होता तो शायद कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल भी जाता, लेकिन ज़ूलॉजी यानी जीव विज्ञान के नियम भी यहाँ फेल होते दिखते हैं। दिन भर इस जंगल में हजारों बंदर उछलकूद करते हैं और पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजते हैं और आरती की घंटियां बजनी शुरू होती हैं, एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है। बंदर अपनी सबसे सुरक्षित जगह यानी पेड़ों को छोड़कर जंगल की ऊंची दीवारों को फांदकर बाहर भाग जाते हैं। तोते, कबूतर और मोर जैसे पक्षी भी जंगल खाली कर देते हैं। पुजारियों द्वारा आरती पूरी करने के बाद सभी इंसानों को भी बाहर निकाल दिया जाता है। दावा किया जाता है कि ये जानवर इसलिए चले जाते हैं ताकि रात में आने वाली दिव्य शक्तियों की लीला में कोई विघ्न न पड़े। भाग 1, रंग महल का रहस्य। हर शाम 7 बजे जंगल को बंद करने से पहले पुजारी कुछ बेहद सख्त और सदियों पुराने नियम निभाते हैं। रंग महल के अंदर एक चंदन का पलंग सजाया जाता है, उस पर मखमल का गद्दा और बिना एक भी सिलवट वाली एकदम साफ सफेद चादर बिछाई जाती है। इसके पास ही एक चांदी के लोटे में पानी, 2 नीम की दातून, पान का बीड़ा और कुछ मिठाइयां रखी जाती हैं। ये सब व्यवस्थित करने के बाद रंग महल के मुख्य दरवाजे पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 ताले लगाए जाते हैं। रात 8 बजे तक पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है। ऊंची दीवारें और कंटीले तारों के बीच ऐसी व्यवस्था होती है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन असली कहानी शुरू होती है अगली सुबह 5 बजे। जब पुजारी आकर उन तालों को खोलते हैं तो अंदर का नज़ारा वाकई होश उड़ा देने वाला होता है। जो चादर शाम को बिल्कुल तनी हुई बिछाई गई थी, सुबह उस पर ऐसी सिलवटें मिलती हैं जैसे रात भर वहां कोई लेटा हो। पानी का लोटा आधा खाली होता है, नीम की दातून चबाई हुई और गीली मिलती है और पान का कुछ हिस्सा खाया हुआ या गायब मिलता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को वहां किसी इंसान के पैरों के निशान या किसी के अंदर घुसने का कोई सुराग आज तक नहीं मिला। और ये एक और भौतिक विसंगति को शानदार ढंग से दर्शाता है। मई और जून के महीनों में जब बाहर का तापमान झुलसा देने वाला 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब भी रंग महल के अंदर बिना किसी एयर कंडीशनिंग या कूलर के एक सुखद और रूह को छू लेने वाली ठंडक महसूस होती है। ये तापमान का रहस्य आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। भाग 2, जिज्ञासा की कीमत। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी ने रात के वक्त वहां रुककर सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की? स्रोतों में एक बेहद खौफनाक मामले का जिक्र है जो करीब 10 से 15 साल पुराना बताया जाता है। जयपुर का एक व्यक्ति जो खुद को तर्कशास्त्री मानता था, उसने इन मान्यताओं को गलत साबित करने के लिए शाम को निधिवन की घनी झाड़ियों में छिपने का फैसला किया। पूरी रात वो बंद और सील फाटकों के पीछे अकेला रहा। अगली सुबह जब दरवाजे खुले तो वो इंसान जिंदा तो था, लेकिन उसकी आंखें फटी रह गई थीं,
वो अपनी दृष्टि, बोलने की क्षमता और अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुका था। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। और बात सिर्फ एक अकेले व्यक्ति की नहीं है। स्रोत बताते हैं कि कुछ साल पहले एक इंटरनेशनल टीवी क्रू भी सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, पूरी तरह से चार्ज होने के बावजूद उनके कैमरे अचानक बंद पड़ गए और बैटरियां अपने आप डिस्चार्ज हो गईं। माहौल इतना डरावना हो गया था कि टीवी क्रू अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस खौफ का असर यह है कि निधि वन के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग शाम होते ही अपनी उन खिड़कियों को ईंटों से बंद कर देते हैं या मोटे पर्दे डाल देते हैं जो जंगल की तरफ खुलती हैं। भाग 3, जहां विज्ञान आस्था से मिलता है। निधि वन का ये पूरा रहस्य इसके गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से भी जुड़ा है। मान्यता है कि यहीं स्वामी हरिदास जी ने अपने संगीत से बांके बिहारी को प्रकट किया था और यहीं ललिता कुंड भी मौजूद है। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही सटीक विचार पर आकर टिक जाता है। विज्ञान सबूत मांगता है, आस्था विश्वास मांगती है। निधि वन सच में एक ऐसी बाउंड्री लाइन की तरह खड़ा है जहां एक तरफ मानव ज्ञान और तर्क की सीमाएं आती हैं और दूसरी तरफ सदियों पुरानी भक्ति की गहरी जड़ें। विज्ञान इन विसंगतियों का ठोस कारण नहीं खोज पाया है और आस्था के लिए किसी सबूत की आवश्यकता ही नहीं है। तो इन सब बातों को परखने के बाद अंतिम विचार के रूप में ये सवाल सामने आता है, क्या इंसानी समझ को हर चीज का विश्लेषण और विखंडन करने की आवश्यकता है, या इस ब्रह्मांड में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मानवीय ज्ञान की सीमाओं से बिल्कुल बाहर हैं और जिन्हें रहस्य के रूप में ही छोड़ देना चाहिए? निधिवन की ये घटनाएं भौतिक नियमों और आस्था के बीच एक ऐसा दिलचस्प संवाद पैदा करती हैं जो काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं।